2014, वो तारीख जिस दिन पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर विराजमान हुए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वो दिन है और आज का दिन है जब देश की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। 30 मई 2019 मोदी 2.0 के शुरुआत की तारीख। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस दिन दूसरी बार पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी विशेष तैयारियों में जुट गई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़े जश्न की तैयारी है। इस दिन को खास बनाने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की क्या है तैयारी? मई को पीएम मोदी करेंगे बहुत बड़ी रैली। 30 मई से बीजेपी के विशेष संपर्क अभियान का होगा शुभारंभ। जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। 31 मई को भी पीएम मोदी की बड़ी रैली का आयोजन। देश भर में पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे 51 रैलियां। इस सब के अलावा एक जो बेहद महत्वपूर्ण काम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर होने जा रहा है, वो है नई संसद भवन का भव्य उद्घाटन। जी, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नई संसद भवन का उद्घाटन भी हो सकता है, ऐसी खबर है। अगर ये खबर सही है तो इस खास मौके के लिए भव्य समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। मई के आखिरी सप्ताह में संसद भवन का उद्घाटन समारोह हो सकता है। नई संसद भवन में सब कुछ नया होगा, सब कुछ बदला हुआ होगा। यहाँ मार्शल की भी नई पोशाक होगी। सुरक्षा व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा चाक चौबंद और मजबूत होगी, जिसमें 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। आपको याद हो तो पीएम मोदी ने मार्च के आखिरी सप्ताह में नए संसद भवन का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी काम की प्रोग्रेस को लेकर जानकारी ली थी। उन्होंने संसद में लगभग 1 घंटा बिताया था, साथ ही काम करने वाले श्रमिकों से भी बात की थी। चलिए अब इस नए संसद भवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। नए संसद भवन में क्या क्या? नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। भवन में सांसदों, वीआईपी और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे। भवन का एक अन्य आकर्षण कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, जिसे देश की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। भारत के मूल संविधान की एक प्रति हॉल में रखी गई है। नई संसद भवन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य प्रधानमंत्रियों के चित्र होंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहिए के एक मॉडल के साथ भवन में बहुश्रुत कौशल्य का एक चित्र स्थापित किया गया है। 64,500 वर्ग मीटर के एक क्षेत्र में निर्मित नई इमारत में 1224 सांसद बैठ सकेंगे। ये भवन 4 मंजिला होगा। इसमें एक पुस्तकालय, कर्म समिति कक्ष और भोजन कक्ष होंगे। इस भवन की अनुमानित लागत 970 करोड़ बताई गई है। आपको याद हो तो पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई संसद की आधारशिला रखी थी। त्रिकोणीय आकार के इस भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और इसे अगस्त 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसी बीच में महामारी आई, जिसने सभी कामों को रोक दिया। फिर भी अब अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस नई संसद भवन का भव्य उद्घाटन किया जा सकता है। नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। इस भवन में कई ऐसी चीजें प्रदर्शित की जाएंगी जो इस देश की एकता और अखंडता को दर्शाएंगी। इस नई संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल होगा और संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि वैसे तो आगामी मानसून सत्र जो जुलाई में शुरू होने वाला है, उसका आयोजन नई संसद भवन में हो सकता है। अटकलें तो नई संसद भवन को लेकर कुछ ऐसी भी है कि G20 देशों के सांसदों के अध्यक्षों की बैठक इस साल के अंत में इसी नई संसद में हो सकती है।
वैसे पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह से नई संसद भवन के उद्घाटन की सुगबुगाहट है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।